Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn 5th standard environmental study, and in this environmental study we have to learn the EVS portion. Okay, so we have to start the chapter number 8, which is related to EVS. Okay, yeah, social science. Come on, let's open the chapter number 8. Dear students, if you have the book, so let's open the page number 47. This chapter number 8, and its title is Bank. Okay, and this chapter is belonging to social study, right? As we know that this book is concerning with the two subjects, science as well as social science, social study. So bank is a part of social study, understand? So let's begin. So firstly tell me, do you know about the bank? बैंक नाम इस वर्ड से आप इस वर्ड को आपने कभी सुना है, बैंक? ओके, डेफिनेट आपने बैंक का नाम सुना होगा, ठीक है। हर शहर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बैंक होते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम पैसे जमा करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ में। फिर वहाँ से हम पैसे निकालते हैं, एक दूसरे को पैसे ट्रांजैक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। और आजकल डिजिटल लाइफ में और जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट जो कहना चाहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा को पैसे का ट्रांजैक्शन आप बैंक से करिए, ठीक है, कैश लेन देन मत करिए, तो उस कंडीशन में बैंक एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम पैसे जमा करते हैं, और पैसे जमा करने के बाद चेक के माध्यम से या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से हम किसी को भी पैसे पहुँचा सकते हैं, ठीक है, ओके। सो सीधी सीधी बात कहा जाए, बैंक एक ऐसा जगह जहाँ पर हम पैसे जमा करते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार निकालते हैं, ठीक, ओके, कम ऑन। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। चलिए अब शुरू करते हैं इसके लेसन को। कम ऑन। Everyone is engaged in some work or the other, whether one is an artisan or a farmer, laborer or an industrialist, employee or an officer. All are paid wages for their work. जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लोग किसी न किसी काम में इंगेज होते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, फार्मर हो, लेबरर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एम्प्लॉई हो या फिर ऑफिसर हो, हर किसी को उनके काम के बदले में क्या दिया जाता है, उनको वेजेस दिया जाता है। वेजेस मतलब मजदूरी, उनके काम करने की रोजी है ना, रोजी दी जाती है उनके काम के बदले में। सम अमाउंट इज स्पेंट ऑन हाउस होल्ड नेसेसिटीज़ एंड द बैलेंस मनी इज केप्ट एज सेविंग फॉर द फ्यूचर। और जितने भी लोग होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो काम करते हैं ना, जो वर्क करते हैं, जैसे आपके फादर काम करते हैं, है ना, उनके काम के बदले में उन्हें क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, राइट। इसी तरीके से हमने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे लोग, जब हम किसी के यहाँ से सामान खरीदते हैं दुकान में, तो दुकान वाला हमें सामान देता है, उसके बदले में पैसे लेता है, ठीक है, तो उसे भी अपने काम के बदले में पैसे मिल जाते हैं। हम मार्केट में जब जाते हैं तो अगर मान लो हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम ऑटो करते हैं, तो ऑटो वाला हमारे कन्वीनियंट के बदले में क्या लेता है, हमसे जो कन्वीनियंट देता है, हमें जो सुविधा देता है, उसके बदले में पैसे लेता है। तो मतलब वो भी क्या करता है, पैसे कमाता है, ठीक है। तो पैसे कमाने के बाद या फिर पैसे मजदूरी के रूप में मिलने के बाद क्या करते हैं, थोड़े से पैसे किस में खर्च होते हैं, घर की ज़रूरतों के लिए, हाउस होल्ड नेसेसिटीज़ में खर्च हो जाते हैं। अब पूरे पैसे तो खर्च नहीं हो जाते, तो बाकी पैसे क्या होते हैं, बचते हैं, तो उसे हम बैलेंस करते हैं सेविंग में, ताकि हमारे फ्यूचर में काम आ सके। आपके पेरेंट्स भी सेव करते होंगे पैसा, राइट, ओके। वेल, फाइंड आउट वेयर पीपल डिपॉजिट द मनी दैट दे सेव। अब आपको ये बात पता लगाना है कि जो पैसे लोग बचाते हैं कमाने के बाद, पैसा अर्न करने के बाद, ठीक है, वो कहाँ डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट मीन्स जमा करना, ठीक है, कहाँ जमा करते हैं भाई पैसे, डू यू नो? वेल, बिल्कुल बैंक में कई लोग जमा करते हैं, वैसे भी और भी कई माध्यम है पैसे जमा करने के। आजकल लोग डाकघर में भी, पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा करते हैं, है ना, ओके। Look at this picture. In this picture, as we can see, this is the scene of a bank. There are so many bank workers. Okay, this is the cabin, and there are so many customers. ठीक है, कुछ पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, कोई पैसे निकाल रहा है, कोई अन्य अपने काम करा रहा है बैंक में। तो ये सीन दिख रहा है। ओके, कम ऑन, लेट्स प्रोसीड। One day, Lalita went to a bank with her mother. Her mother took a withdrawal form from the clerk,
filled it up and submitted it. एक दिन ललिता अपनी माँ के साथ बैंक गई. ओके, उसकी माँ ने क्या किया, विड्रॉल फॉर्म लिया, ठीक है, क्लर्क से, और उसे फिल किया. फिल करना तो विड्रॉल फॉर्म को भरना होता है ना, तो फॉर्म को उन्होंने भरा. ओके, एंड सबमिटेड इट, और बैंक में उसको सबमिट कर दिया. ठीक है, सबमिट मीन्स जमा करना. द क्लर्क आफ्टर रिसीविंग द फॉर्म गेव हर मदर अ कॉइन लाइक टोकन. फॉर्म जमा लेने के बाद, रिसीव करने के बाद क्लर्क ने मम्मी को क्या दिया, एक कॉइन दिया टोकन के रूप में. आफ्टर सम टाइम अ क्लर्क called out her mother's name from the cash cabin box. कुछ समय बाद क्लर्क ने उनकी मम्मी का नाम पुकारा, ठीक है, कैश कैबिन में. ठीक है, ओके, कैश कैबिन से नाम पुकारा. ललिता's mother gave him the token and she received the money in return. Lalita wanted to know how money is deposited and withdrawn in a bank. तो जब मम्मी का नाम पुकारा गया तो मम्मी से वो टोकन लेकर, उनके टोकन के बदले में मम्मी को क्या दे दिया गया, पैसे दे दिया गया. ठीक है, तो ललिता अब ये जानना चाहती थी कि पैसे आखिर बैंक में कैसे डिपॉजिट करते हैं और कैसे विड्रॉ करते हैं. तो डिपॉजिट, ये वर्ड याद रखेंगे, डिपॉजिट. डिपॉजिट मीन्स जमा करना और विड्रॉ मीन्स निकालना, राइट. हर मदर टोल्ड हर दैट फर्स्ट शी शुड ओपन एन अकाउंट बिफोर बाय डिपॉजिटिंग सम मनी. सबसे पहले उसकी, फिर ललिता की मम्मी ने उन्हें बताया, ललिता को बताया कि सबसे पहले उसे यहाँ पर एक अकाउंट खुलाना चाहिए. ठीक है, पैसे को डिपॉजिट करने से पहले. द मनी डिपॉजिटेड इज सेफ इन द बैंक. जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में वो बिल्कुल सेफ होता है, सुरक्षित होता है. सेफ मीन्स सुरक्षित होना, राइट. इन टाइम्स ऑफ नीड द मनी कैन बी विदड्रॉन. और जब हमें आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता के समय में हम पैसे निकाल सकते हैं. ओके, दिस वॉज द लेसन गिवन बाय द ललिता's मदर टू हर. अंडरस्टैंड? ओके, वेल लेट्स कैरी ऑन. वेयर डू यू हैव अ बैंक? व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक? ये हमारे लिए एक काम है डियर स्टूडेंट्स. वेयर डू यू हैव द बैंक? व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक? तो आपको पता है हमारे करगी रोड कोटा में कितने प्रकार के बैंक हैं? ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक, BOI बैंक ऑफ इंडिया. इसके अलावा और भी सरकारी बैंक हैं. अंडरस्टैंड? ओके. डू योर पेरेंट्स हैव एन अकाउंट इन अ बैंक? क्या आपके पेरेंट्स का बैंक में कोई अकाउंट है? डेफिनेट हर किसी का होता है ना, हर किसी का बैंक में अकाउंट होता है, ज़्यादातर लोगों में. तो यहाँ पर आप क्या आंसर करिए, यस, माई पेरेंट्स हैव एन अकाउंट इन अ बैंक. अंडरस्टैंड? ओके डियर स्टूडेंट्स, टर्न द पेज. Ramesh's mother is a teacher in a school. Every month her salary is deposited in the bank. Whenever she needs money, she goes to the bank and withdraw it. रमेश की मम्मी एक टीचर है स्कूल में और हर मंथ उनकी जो सैलरी है बैंक में डिपॉजिट कर दी जाती है. ओके, और जब कभी भी, whenever मतलब जब कभी भी, she needs उन्हें आवश्यकता होती है. नीड्स मतलब आवश्यकता होना. she needs, whenever she needs money, जब भी उनको पैसे की आवश्यकता होती है, she goes to the bank, वो बैंक जाती हैं और पैसे विड्रॉ कर लेती हैं. Your money deposited in the bank is not only safe but you also earn an interest on it. जो पैसे आप बैंक में जमा करते हैं वो पैसे ना केवल सुरक्षित होते हैं बल्कि उसका आपको इंटरेस्ट भी मिलता है. एग्जाम्पल, रमेश मदर हैज़ ₹5,000 इन हर अकाउंट. मान लीजिए कि रमेश की मम्मी का अकाउंट में 5,000 रुपये है. सी विल गेट इंटरेस्ट ऑन इट. तो इस 5,000 रुपये में उन्हें बैंक से क्या मिलेगा? उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा. यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब ब्याज है. क्या? इंटरेस्ट मीन्स ब्याज. If this amount is kept at home, it will neither increase nor you will be safe. और यदि अगर यही पैसे जो 5,000 रुपये हैं अगर ये घर में होते तो ना तो इसमें ये आप बढ़ रहे होते क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा तो बढ़ जाएगा पैसा, राइट. ओके, तो ना तो घर में रखे हुए पैसे आपके बढ़ते हैं और ना ही सुरक्षित होते हैं. ओके, सो ये मैसेज हमें मिलता है कि अगर हम बैंक में पैसे रखते हैं तो उसका हमें इंटरेस्ट भी मिल जाता है और
वो सेफ भी होते हैं। वेल, डिस्कस विद योर पेरेंट्स और टीचर व्हाट इज़ इंटरेस्ट। अब आप अपने टीचर से, पेरेंट्स से थोड़ा सा इसे डिस्कस करिए कि इंटरेस्ट किसे कहते हैं भाई, ब्याज किसे कहते हैं, एंड राइट दैट यू हैव अंडरस्टूड, और जो आप समझ में आया उसको आप लिखने की कोशिश करिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आप फिर से इस लेसन को एक बार अच्छे से रीड करिए, ठीक है। ओके, नाउ टेक केयर, थैंक यू।